दोस्तों, वाल्मीकि रामायण सीरीज़ के पिछले भाग में हमने देखा कि तीनों ने वन जाने की तैयारी पूरी कर ली थी। अब वो घड़ी आ गई जब सारथी सुमंत के रथ पर बैठकर माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण महल से बाहर निकले। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, पूरी अयोध्या नगरी रोती बिलखती रथ के सामने आ गई। सभी लोग कहने लगे, हे राम, अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। सभी लोग रथ के पीछे दौड़ने लगे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब अपने घरों को छोड़कर सड़क पर आ गए और चिल्लाने लगे, हे सुमंत, रथ को धीरे चलाओ, हमें हमारे राम का मुख एक बार और देख लेने दो। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी हे राम करते हुए रथ के पीछे नंगे पैर दौड़े। लेकिन श्री राम ने भारी मन से सुमंत को रथ तेज चलाने को कहा, क्योंकि वे माता पिता का यह दुख और ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी चलते चलते उनके पीछे तमसा नदी के तट तक पहुंच गई। अयोध्या की वफादार प्रजा ने तय कर लिया था कि वे श्री राम को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और उनके साथ ही वन में रहेंगे। रात के समय जब पूरी प्रजा थककर गहरी नींद में सो गई, तब श्री राम ने लक्ष्मण और सुमंत से कहा, लक्ष्मण, ये प्रजा हमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन इनका अयोध्या वापस लौटना ही उचित है। आर्य सुमंत, आप इन सभी को समझाकर अयोध्या वापस ले जाइएगा। आर्य सुमंत ने कहा, हे श्री राम, महाराजा दशरथ ने कहा है कि मैं आपको वापस लौटा के लाऊं। तो राम ने कहा कि यह विधि का विधान है, इसके पीछे परम ब्रह्म परमात्मा की कोई रचना है। तो सुमंत, आप वापस चले जाना, इन सभी को समझा बुझा के घर ले जाना। सुमंत जी बेबस हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता सबको छोड़कर चुपचाप वन के लिए आगे निकल गए। सुबह प्रजा की आँख खुली तो राम को ना पाकर वे फूट फूट कर रोने लगे और निराश होकर वापस अयोध्या लौट आए। राम ने तमसा नदी पर हाथ जोड़कर अपनी अयोध्या को प्रणाम करके कहा, हे जननी अयोध्या, 14 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे दर्शन जरूर करूँगा। तब तक मेरे माता पिता और प्रजा की रक्षा करना। अपनी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करके श्री राम आगे बढ़ गए। उधर आर्य सुमंत महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जैसे ही श्री राम ने महल की दहलीज लांघी, राजा दशरथ का सदमा महाक्रोध में बदल गया। उन्होंने सर्वप्रथम तो बड़ी विनम्रता से सुमंत से पूछा, ले आए मेरे राम को। तो सुमंत मायूस चुपचाप खड़े रहे। तो राजा दशरथ ने पत्थर दिल कैकई की तरफ देखा और कड़कती कांपती आवाज़ में कहा, पापिनी कैकई, तूने अपने ही कुल का विनाश कर दिया। आज से तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि भरत ने इस राजपाट को स्वीकार कर लिया तो मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान भी नहीं करेगा। तूने जो क्रूरता की है उसके लिए संसार तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कभी कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। राजा दशरथ ने कैकई का सदा के लिए परित्याग कर दिया। कैकई के कक्ष को नरक मानकर वे तड़पते हुए वहाँ से निकलकर माता कौशल्या के कक्ष में पहुँचे और बोले, मुझे अपने पास बिठा लो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आँखों की रोशनी मेरे राम के साथ चली गई है।
माता कौशल्या ने रोते हुए महाराज को संभाला। वे सुमंत का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए बार बार पूछ रहे थे कि मेरा राम कहाँ है, मेरी सुकुमार बहू सीता वन की धूप में कैसे चल रही है, वन से मेरे लिए क्या संदेश भेजा, मुझे सच सच बताओ सुमंत। सुमंत ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, महाराज, श्री राम ने आपके और सभी माताओं के चरणों में प्रणाम भेजा है और कहा है कि वे वन में पूरी तरह कुशल हैं। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ साए की तरह चल रहे हैं। वे गंगा पार घने जंगल में जा रहे हैं। अब तो राजा दशरथ की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। वे हाय राम, हाय लक्ष्मण, वैदेही चिल्लाते हुए फिर से अचेत होकर गिर पड़े। उधर राम लक्ष्मण सीता गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेशपुर पहुँचे। वहाँ के राजा निषाद राज श्री राम के बचपन के परम मित्र थे। जैसे ही प्रभु के आने की सूचना उन्हें मिली, वे कंदमूल और फल लेकर दौड़ते हुए आए। श्री राम को तपस्वी भेष में देखकर निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मित्र राम, यह पूरा राज्य ही आपका है, आप वन मत जाइए, यही राजा बनकर रहिए। लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, मैं पिताजी के वचन से बंधा हूँ, मैं किसी महल में नहीं रह सकता। उस रात श्री राम और सीता ने एक पेड़ के नीचे घास के बिछौने पर विश्राम किया, जबकि लक्ष्मण और निषाद राज धनुष बाण लेकर रात भर पहरा देते रहे। अगले दिन गंगा नदी को पार करने की बारी थी। निषाद राज ने अपने सबसे कुशल नाविक यानी केवट को नाव लेकर बुलाया, लेकिन केवट ने नाव आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में चमत्कार है। आपके पैर छूते ही पत्थर की अहिल्या एक सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी यह नाव तो लकड़ी की है, अगर यह भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए जब मैं आपके पैर धोकर उस धूल को साफ नहीं कर लेता, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट का यह भोला और निष्फल प्रेम देखकर साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम मंद मंद मुस्काए। उन्होंने केवट को पैर धुलाने की अनुमति दे दी। केवट ने बड़े प्रेम से एक बड़े पात्र में जल लिया, भगवान के चरणों को धोया, उस पावन जल को अपने पूरे परिवार को पिलाया। इसके बाद उसने बड़े आदर से श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बैठाया और गंगा मैया की लहरों को पार करके दूसरे तट पर पहुंचा दिया। नदी पार करने के बाद श्री राम को लगा कि केवट को उतराई देनी चाहिए, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तब माता सीता ने चुपके से अपनी अंगुली से एक अमूल्य हीरे की अंगूठी निकाली और श्री राम को दे दी। जब श्री राम ने वह अंगूठी केवट को दी तो केवट रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, एक नाविक दूसरे नाविक से उतरवाई नहीं लेता। मैं इस घाट से उस घाट तक लोगों को पार कराता हूँ और आप इस संसार सागर से लोगों को पार कराते हैं। जब मेरा अंत समय आए तो आप मुझे उस पार करा देना। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट की इस परम भक्ति को देखकर श्री राम भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। नदी पार करते ही श्री राम प्रभु, माता सीता और लक्ष्मण जी ने गंगा मैया की पूजा की, फिर घने जंगल की ओर चल दिए। आगे पहुंचकर प्रयागराज में महान महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। लेकिन दोस्तों, उधर पुत्र वियोग में राजा दशरथ कैसे होंगे? महर्षि भारद्वाज ने श्री राम को कौन से पवित्र पर्वत का रास्ता बताया?
वनवास की यह यात्रा कैसी होने वाली थी, यह सब जानेंगे इस विशेष सीरीज के अगले भाग में, भाग 10 में। रामायण के इस अध्याय से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद।